नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि नीट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स और कौन सी रिसोर्सेज आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी हो और जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमारा फुल कॉन्फिडेंस हो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं कि अगर सीरियसली आप नीट 2023 या 24 के लिए एस्पायर कर रहे हैं और आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ मिलकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी के हमारे प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को होता है कि टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है, सच में हमसे मिलना है, हमारे साथ तैयारी करनी है, हमारी मेंटरशिप चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे ऑफलाइन अनअकैडमी सेंटर्स पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एनरोल करने में आप यूज़ करेंगे कोड आनंद, यानी ANAND, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं हमारे आइकॉनिक और प्लस दोनों तरह के सब्सक्रिप्शंस में एनरोल करने के लिए। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर्स से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, किसी भी रिसोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़े रह सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए कई सारी रिसोर्सेज आपको लिंक ट्री पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए ये तो एक एक करके हम आपको बताएंगे ही। स्पेसिफिकली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बारी बारी से बात कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन इसके अलावा, बुक्स के अलावा, आपको हमारी तरफ से भी कई सारी रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे टेलीग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दोनों ही जगह पर मिल जाएंगी। तो जो भी लेक्चर्स हम लेते हैं उसके नोट्स की ये PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। हमारे वेबसाइट को नोट कर लीजिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dranandmani.com और साथ ही साथ इसे अपडेट कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो लेक्चर के नोट्स, DPPs, माइंड मैप्स, 1 पेज नोट्स, ये सारी रिसोर्सेज हम आपको अपनी वेबसाइट पर और टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देते हैं। और नोट्स भी आपकी सहूलियत के हिसाब से, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो डिटेल्ड नोट्स भी हैं काफ़ी एक्सटेंसिवली, जिसमें अच्छे से बताई हुई हैं बातें। लेकिन अगर आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स चाहते हो तो एकदम कंसाइज, एकदम शॉर्ट नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, थ्योरी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए आराध्य सर आपको बता देंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स के कैसे हम पढ़े, उसको कंटेंट को हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करें। तो बेटा, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेक्चर्स को बहुत ही सीरियसली होके देखना है। और लेक्चर को सीरियसली होके देखने के साथ साथ एक काम आपको और ये भी करना है कि आपको उसके साथ में नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे, उसके बाद DPP सॉल्व करेंगे और DPP सॉल्व करने के बाद आप जब घर में अपने आप प्रैक्टिस करेंगे उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। बट अगर आप अलग से कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो कौन कौन सी बुक्स को हमें रिफर करना है उसके बारे में हम अब बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCERTs। तो फिजिक्स के लिए आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स के लिए NCERT की ज़रूरत ही नहीं है, NCERT सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के लिए ही होता है, बट फिजिक्स के लिए भी NCERT बहुत ज़रूरी है बेटा। इस साल अगर जो पेपर हुआ है नीट का, उसमें 5-10 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम NCERT आए हैं और बाकी जितना भी पेपर NCERT से ही बना हुआ है आपका फिजिक्स का पेपर। तो NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT के साथ साथ आपको बेटा NCERT के जो एग्जाम्पलर की सॉल्यूशंस आते हैं उनको भी आपको साथ में करना है। एक बुक आती है बेटा MTG की, वो है आपका NCERT फिंगर टिप्स। NCERT फिंगर टिप्स, इसको भी आपको साथ में करना है। ये तो था बेटा आपका NCERT पोर्शन। लेक्चर्स के बाद, DPPs के बाद आपको NCERT को साथ में ही कवर करना है। इससे बेटा देखो दो फायदे होंगे, एक तो आपका नीट का भी तैयारी होता रहेगा, साथ साथ में आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन होता रहेगा। तो बोर्ड्स के लिए भी आपको अलग से कोई ज़्यादा आपको वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आते हैं बेटा, अगर ये सब सॉल्व हो गया तो उसके बाद आता है कि आपको ये जो PYQ बुक्स है ये आपको ज़रूर करना है। PYQ का मतलब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 32 ईयर्स के जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेटा जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभार थोड़ा सा डाटा चेंज करके कर देंगे या फिर तो कभी कभार लैंग्वेज चेंज करके दे देंगे, बट ऑलमोस्ट पेपर वहीं से आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और अगर आपको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं नीट के लिए तो आप DC पांडे की
बुक रिफ़र कर सकते हैं, नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। तो ये बुक आपको रेफ़र करनी है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया, ये बुक्स को फॉलो किया, तो आपको 160 प्लस मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप बहुत और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इन सबको करने के बाद उसको करना है, पहले नहीं करना है, इन सबको करने के बाद करना है, और वो बुक है बेटा आपका एस.सी. वर्मा। उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रांग होगा, तो आप 180 के पास पहुंच जाओगे फिजिक्स में। तो बेटा समझ में आया, फिजिक्स में हमें ये बुक्स और ये रिसोर्सेज को फॉलो करना है। अगर आप करते हो तो आप हमेशा 160 प्लस मार्क्स ला सकते हो बेटा। तो अब हम बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए शिखा मैम आपको गाइड करेंगी। हेलो बच्चों। तो वैसे तो बहुत बार मैंने बताया है कि कौन सी बुक्स, क्या रिसोर्सेज, फिर भी बच्चे पूछते ही रहते हैं काफ़ी बार मैसेज करके कमेंट्स में कि मैम बुक्स बता दो, रिसोर्सेज बता दो। तो मुझे लगता है अगर मैं 100-200 वीडियो भी बना दूं बुक्स के ऊपर कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तब भी तुम लोग पूछोगे ही, है ना। तो केमिस्ट्री में अगेन बात करें तो कुछ अलग नहीं है, बायो और फिजिक्स से केमिस्ट्री बिल्कुल भी अलग नहीं है। नीट के पेपर में तीनों ही सब्जेक्ट में आपको जो सबसे पहली किताब उठानी है वो एनसीईआरटी ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि काफ़ी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में, रीडिंग करने में समझ में नहीं आती। ये दिक्कत है ना, इशू यही आता है कि हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी कैसे चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप अपने लेक्चर अटेंड कर लोगे, ठीक है। लेक्चर्स कब, कहाँ, कैसे शुरू हो रहे हैं लेक्चर्स बेटा? इसी उम्मीद नीट यूजी चैनल पर स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ही जल्द। मुझे पता है कि हमने 1-2 बार पहले भी बोला है कि लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बट हम कर नहीं पाए ड्यू टू सम इश्यूज, है ना। बट अब ऐसा नहीं होगा, आज स्टार्ट हो जाना था बट वो एक दिन डिले हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो बेटा कल से आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेक्चर करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी ऐसे ही खोल लेते हो ना डायरेक्टली, तो समझ नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाते हो, रख देते हो, फिर आप उसे पढ़ते नहीं हो, फिर क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइन से निकल के, स्टेटमेंट आ जाते हैं, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो कल क्या है अपना 7 अगस्त से हम एकदम रेगुलर होके बेटा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर आप अटेंड करोगे, लेक्चर के नोट्स आपका दूसरा रिसोर्स है। पहले तो खुद भी बनाओ, ठीक है। खुद अपने हाथ से जब तक नोट्स नहीं लिखोगे ना, तो मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो ही नहीं। आप किसी और के नोट्स के भरोसे नीट निकालोगे क्या, कि यहाँ से ले लेंगे, चिंटू से ले लेंगे, पिंटू से ले लेंगे, पूजा से ले लेंगे, ऐसे नहीं होता ना। तो आपको अपने नोट्स अपने लिए खुद अपने हाथ से लिखने हैं, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। और अगर अभी भी कोई चैलेंज आ रहा है, अभी भी एनसीईआरटी टफ लग रही है, अभी भी हम नहीं कर पा रहे, तो बेटा एक चैनल है एनसीईआरटी एक्सप्रेस, जाकर तुरंत अभी ज्वाइन कर लो उसको, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सप्रेस पर उम्मीद टीम आपको बैठकर पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने वाली है। और हमने 2022 के लिए भी किया था और काफ़ी फ़ायदा मिला एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से बच्चों को। लेकिन हाँ, 2022 में हमने बहुत लेट इसको शुरू किया, तो बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस बार वी आर प्लानिंग कि इसको हम डे 1 से ही चालू कर देते हैं, मतलब आपको लेक्चर भी मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे बेटा एक सीरीज स्टार्ट हो रही है लाइन बाय लाइन, तो वहाँ पर आप साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ी नहीं सीधे पीवाईक्यू की किताब उठा ली, पीवाईक्यू लगा लिया, नहीं। एनसीईआरटी आपका पहला किताब है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है बेटा, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है। दो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, एक होता है हमारा इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, खोला होगा एनसीईआरटी तो पता होगा जितने बच्चों ने पढ़ा है। तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमें करना है एनसीईआरटी का, और एक होता है बैक एक्सरसाइज। अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज एक्चुअली नीट के पेपर से टफ होती है। खोल के देखो, काइनेटिक्स वगैरह लगा लो एक बार, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज नीट के पेपर के लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो आपके वो कंसेप्ट क्लियर कर देती है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं छोड़ती है। ये दो बातें आपने की। इसके बाद बेटा आपको डीपीपी लेक्चर में मिलेगी, वो डीपीपी आप सॉल्व करोगे ही। अब भी किसी के पास स्कोप है कि हमें और करना है, हमें और प्रैक्टिस करना है, हमें और ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो देयर इज़ अ बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, है ना। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, बायोलॉजी में भी आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स, जैसे सर ने भी बताया अभी, आराध्या सर ने। तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बेटा आपको केमिस्ट्री के लिए भी करना है। इसके बाद जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू मूव टू द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है,
30% नीट का पेपर ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से रिपीट हो जाता है, काफ़ी बार सेम भी आया हुआ है, काफ़ी बार वैल्यूज़ बदल लेते हैं, डेटा बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं बेसिकली उसका, है ना। आलू का एक बार समोसा बना दिया और एक बार पकौड़ा बना दिया, था वो आलू ही। तो ऐसे ही करते हैं पीवाईक्यू के साथ, इसी तरह से खेला जाता है। तो पीवाईक्यू के लिए भी आपको कोई भी किताब ले लो पीवाईक्यू के लिए, 32 ईयर्स का ले लो और उसे बैठ के लगा लो पीवाईक्यू। लेकिन ये आपका लास्ट स्टेप है पीवाईक्यू करना। तो केमिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा किताबें एडवाइस नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है 10 किताबें खरीद ली, 20 किताबें खरीद ली, यहाँ से भी मंगा लिया, उधर से किसी दोस्त ने बता दिया अरे वो वाली किताब से मैं पढ़ रहा हूँ तो चलो ये भी मंगा लिया। फोमो हो जाता है ना कुछ लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वो तो वो किताब पढ़ रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं होगा, तब भी नहीं होगा 50 किताबें इकट्ठा करके। तो 50 किताब इकट्ठा नहीं करना है, एक ही किताब को 5 बार रिवाइज कर लो, दैट इज बेटर। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अगर आप MTG का या NCERT एट योर फिंगर टिप्स कर रहे हो तो मतलब इसका हर एक प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, आपने इसको इतनी बार रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। ये आपके बुक्स हो गए। अच्छा, बुक पढ़ने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, कोई भी बुक आप कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो, शुरू से ही ना अपने क्वेश्चंस को रैंक किया करो पढ़ते टाइम। मतलब पूरा एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आप लेक्चर देख के गए हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि देखते ही सॉल्व हो गया, इजी कैटेगरी में डाल दो उसको, तुरंत हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। फिर कुछ के लिए आपको मे बी बुक पलट के सोल्यूशन देखना पड़ जाए क्योंकि आपसे नहीं हुआ वो सॉल्व। तो मीडियम कैटेगरी में इस तरह के सवालों को आप रैंक कर दो उसके ऊपर। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा, कभी कभी ये भी होता है, फिर हम टीचर से पूछते हैं डाउट, ठीक है। इस बार आप लोगों के लिए डाउट के लिए भी हम टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे, तो आपके डाउट्स भी अगर आएंगे तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। तो कमेंट्स में भी वैसे आप लोग लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है या ये डाउट आ रहा है। तो डाउट वाला जो सवाल है, जो मतलब सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया, वो आपका D कैटेगरी का है। तो शुरू से रैंक करते चलोगे ना, होगा ये जब आपको मॉक टेस्ट देने हैं या जब आपको रिवीजन करना है तो M और D कैटेगरी देखना, E तो हो ही जाएगा, वो पहली बार भी हो गया था। ईजी तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो अपने से हो जाएगा। चलो, तो यही है हमारी बुक्स बेटा। सो बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात तो हो गई। नाउ बायोलॉजी बाकी है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाकी है, तो प्रज्ञा मैम विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। हाँ, तो इस बार आपने अगर नीट का पेपर देखा हो तो आपको पता लग गया होगा कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस NCERT की ही है। और NCERT जिन बच्चों ने थरोली और रिपीटेडली पढ़ रही थी, उन्हें नीट में 300 से ऊपर नंबर लाने में, बल्कि फुल मार्क्स लाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं। अगर हमसे कोई बायोलॉजी की तैयारी की स्ट्रैटेजी पूछता है तो एक 1 वर्ड आंसर हमारे पास में है, NCERT बुक हमें ध्यान से पढ़नी है। और इससे ज़्यादा थ्योरी के लिए, अगर हम पर्टिकुलरली थ्योरी की बात करें तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर किताबों के अंबार आपको लगाने का शौक है तो आप लगा सकते हो, लेकिन बायोलॉजी की थ्योरी के लिए हमें दोनों NCERTs के अलावा कोई बुक नहीं चाहिए। वही बात है, टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि आप 10 किताबें एक एक बार पढ़ो, पूरे 1 साल में उनका एक एक करके पन्ना पलट के उनको ख़त्म करो, या एक किताब 10 बार थरोली पढ़ लो। तो इन दोनों में से प्रेफरेबल क्या चीज़ है कि वो एक किताब आपको अच्छे से आती हो। यही शिखा मैम ने भी बताया। और NCERT के वही जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, बैक एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, वो तो हम कर ही लेते हैं जब NCERT बुक पढ़ते हैं। साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करेंगे, तो हमारी पूरी तरह से बढ़िया तैयारी बायोलॉजी की हो जाएगी। लेकिन बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक ट्रिकी चीज़ आ जाती है, ये बात ध्यान रखना कि आपके पास काफ़ी किताबें होती है जिन्हें देख के एकदम से इंप्रेस भी हो जाते हैं हम कि यार इसमें तो 35 साल के क्वेश्चन हमें करने को मिल जाएंगे। मतलब हमारी उम्र है 18-20 साल की और हमने क्वेश्चन कर लिए 35 साल के, तो हमारी कितनी बढ़िया तैयारी हो गई। लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है 35, 50 और 100 साल के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में काफ़ी रिसेंट ईयर्स में चेंजेस आए हैं। नीट कितने सालों से हो रहा है? 35 साल से तो नहीं हो रहा है। दुनिया भर के एग्जाम्स होते थे, एम्स होता था, जिपमर होता था, उनका पैटर्न भी अलग था, उनका डिफिकल्टी लेवल भी अलग था और उनका सिलेबस भी अलग था। दुनिया भर के सवाल उसमें आ जाते थे जो अब नीट के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ये 35 साल के और 50 साल के वाली बुक्स को छोड़ के तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि तुम्हारे लिए इस समय प्रेफरेबल है कि जब भी PYQs कर रहे हो तो 12 से 13 साल के क्वेश्चंस करो। इससे ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस में जाओगे तो बिना बात के इधर उधर की चीज़ें उसमें आएंगी, जिनसे कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और जो हमारे लिए इस लेवल पे ज़रूरी भी नहीं है। तो नीट की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक हमारे लिए सबसे ज़रूरी है? NCERT रिपीटेडली पढ़नी है, थॉरली पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और बहुत अच्छे से ये बुक डिज़ाइंड है। सभी टीचर्स इसका गुणगान क्यों करते हैं? इसका रीज़न है कि अगर तुम 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहे हो, पहली बार बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो बिल्कुल ही बुद्धू बच्चा जो पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहा है उसको भी NCERT से काफ़ी कुछ समझ
जाएगा। और हम जो कि इतने सालों से उस एनसीईआरटी को ही घिसते जा रहे हैं, उसको 85 बार पढ़ चुके हैं, अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो भी कई बार उसमें ऐसी नई बात निकल आती है जिस पे पहले हमने ध्यान नहीं दिया था। तो एनसीईआरटी बुक हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। क्वेश्चंस करेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेंगे, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस कर लेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीवाईक्यूज वाली कोई भी एमटीजी की या अरिहंत की बुक हम ले सकते हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स काफ़ी अच्छी बुक रहती है। दूसरी चीज़, एक सेंगेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए हमारे लिए ये बुक सफिशिएंट रहेंगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपने हैंड रिटन नोट्स तो बेस्ट हैं ही, दूसरे के नोट्स लोगे तो कई बार उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है। अपने हिसाब से हमें जैसे पढ़ना है वैसे हम नोट्स बनाएं तो बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं बने हैं, अगर नहीं अवेलेबल हैं, तो उसके लिए वेबसाइट पर, टेलीग्राम पर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है ही। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, सारे सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े रहो। कोई भी डाउट होता है तो हमसे पूछते रहो और उम्मीद टीम आपकी तैयारी में हर कदम पर आपके साथ है। ठीक है, क्लास में मिलते हैं। अगर एनसीईआरटी से पढ़ना है तो एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल शिखा मैम ने भी बताया, नहीं तो उम्मीद टीम आपको नीट यूजी वाले उम्मीद चैनल पे तो मिल ही जाती है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो अपना चैनल है नीट क्वेश्चन बैंक करके, उस पर भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस तीनों ही सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं। तो जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है, हर किसी का अपना पेस होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। आपको पीवाईक्यूज करने हैं तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो अलग, और वैसे थ्योरी प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है तो अलग। सारे चैनल्स हमने बनाए हुए हैं, सभी पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे विजिट करके एक बार देख लो, अपने हिसाब से आपको जो भी कोर्स सूटेबल लगता है उसकी क्लासेस लगाओ। लेकिन हाँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद रेगुलरली और कंसिस्टेंटली उसकी क्लासेस लगाओ। जो भी काम हम करने को देते हैं वो करो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो ये अपनी मेन बुक्स हो गई पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। रिसोर्सेज सारी हमने आपको अवेलेबल करवाई रखी है। क्लासेस हम शुरू करने ही वाले हैं रेगुलरली। तो चलो बाय बाय, क्लास में मिलते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट्स की बढ़िया तरीके से तैयारी साथ में मिलकर करेंगे।